प्रभात प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हैं बच्चों। अब आप क्लास 2 से प्रमोट होकर हो गए हो क्लास 3 में, और मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी वाटिका की पहली कविता, हिंद देश के निवासी। चलिए शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी निवासी हैं, वह सब एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। उनका रंग रूप, उनका रंग, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है। रंग रूप उनका वेश, उनका पहनावा, उनका पहनने का ढंग, और उनकी भाषा, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो उन सब का रंग रूप और पहनावा और भाषाएं चाहे अलग अलग हैं, पर हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग, सभी निवासी एक से हैं। आगे पढ़ते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। अब बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, ये जो सारे फूल हैं, जब इनको एक माला में पिरोया जाता है, इनको एक माला में गूंथा जाता है, जब इन तीन सारे फूलों को, तो ये सारे फूल माला में एक जैसे लगते हैं। जब बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, इन सारे फूलों को एक माला में हम पिरोते हैं, तो ये सारे फूल जो हैं एक से लगते हैं। इस तरह हम सब भारतवासी भी एक से हैं। चाहे हमारा रंग रूप वेश भाषा अलग अलग है, पर हम सब भारतवासी एक से हैं। आगे पढ़ते हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। अब कोयल की कूक कितनी सुनहरी होती है, कोयल कितना मीठा बोलती है, उसकी कूक कितनी प्यारी होती है। पपीहे की टेर न्यारी, पपीहा भी जो है अपने ऊंचे स्वर में गाना गाता है। गा रही तराना बुलबुल, और बुलबुल भी जो है तरह तरह के गाना गाती है। जब इन तीनों की, कोयल की, पपीहे की और बुलबुल की, इन तीनों के राग को एक ही राग में जब गाया जाता है, तो वह एक सा लगता है। तीनों का राग जो है एक सा लगता है। इस तरह हम सब भारतवासी अलग अलग भाषाएं, वेशभूषा होने के बाद भी हम सब भारतवासी एक हैं। आगे पढ़ते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। अब गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं, जब एक ही सागर में मिल जाती हैं, तो ये सारी नदियां एक सी हो जाती हैं। इस तरह हम सब भारतवासी, हमारा चाहे रंग रूप अलग अलग है, हमारा वेश भाषा, पहनावा, भाषाएं हम अलग अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और अलग अलग भाषाएं बोलते भी हैं, फिर भी हम सब भारतवासी, हम सब भारत के निवासी एक हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता हिंद देश के निवासी। आप इस कविता को पढ़िए
और इसका अभ्यास आप अपनी पुस्तक में भी करिए और कार्य पुस्तिका में भी करिए। धन्यवाद।